मृतक होंगे उनके आश्रितों को 4 लाख रुपया सरकार ने घोषणा किया है। पदाधिकारियों को लगाया गया है और एक एक चीज़ को चिन्हित करके पहचान करके लिस्टिंग करके उनको इसका लाभ दिया जाएगा। हम लोग आंकड़े क्यों छिपाएंगे? जनता हमारी है, हम जनता के सेवक हैं, जनता ने चुना है हमें। जो लोग भी बोल रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं विपक्ष में बैठ के कि ये कानून के ऊपर या इससे जो प्रभावित जो लोग हो रहे हैं इसके ऊपर गलत आंकड़ा बता करके वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। जहरीली शराब को पीने से मौत और आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण की जो घटना आपने सुना ही। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी जिस तरह से सिवान में या छपरा में जहरीली शराब से मौत हुई थी और लगातार विपक्ष वाले उससे जो मौत जो हुई थी उसके लिए मुआवजा की मांग कर रहे थे। और नीतीश कुमार जी जो कि सीएम नीतीश कुमार जो कि लगातार यही कहते नजर आ रहे थे कि जो पिएगा सो मरेगा और मुआवजा किस बात का। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि जनता दरबार शुरू होने के कुछ देर पहले ही नीतीश कुमार ने एक खुशखबरी दी है। खुशखबरी इस बात की कि जो भी जहरीली शराब से मौतें हुई है 2016 के बाद से हर किसी को मुआवजा मिलेगा। पहले की अगर हम देखा जाए, बात किया जाए तो पहले इस तरह के बार बार विपक्ष घेरे में ले रहे थे, फिर भी सरकार नहीं मान रही थी। और अब कैसे मान रही है? क्या चुनाव को देखते हुए, क्या लोकसभा और विधानसभा का जो नज़दीक जो चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी डर गए कि आखिर इस तरह से हम अगर जनता को नहीं अपने आश्वासन में लेंगे, नहीं हम अपने साथ लेंगे तो हमें वो वोट नहीं देंगे। आखिर बात क्या है? चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हेमराज राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार। चलिए, आप सबों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो नीतीश कुमार जी जो मुआवजा के लिए बात कहें, उस बार तो बहुत ये कहते नजर आते थे कि भाई जो पिएगा सो मरेगा, उन लोगों को क्या पता नहीं है मुआवजा किस बात का। आज अचानक इस तरह से कैसे वो मुआवजा की बात कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी जो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो जिस भावना से, जिस भाषा में उन्होंने बोला कि मैं जानता हूं कि ये जहर है और जानबूझ करके हम जहर पिएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये नहीं कि जिस रूप में प्रचारित किया गया। और बात रही शराब की, तो शराब कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। शराबबंदी कानून लागू होने से पहले इसी बिहार में, चूँकि हम लोग तो गांव गवई से जुड़े हुए हैं और गांव में ज़्यादा जाने का मौका मिलता है, हम लोगों ने देखा है उस स्थिति को कि कैसे ग्रामीण वातावरण में चौक चौराहों पर खड़ा होना मुश्किल था लोगों का। और जो खासकर जो मजदूर तबके के लोग थे, जो मजदूर दिन भर मजदूरी करते थे और उसके एवज में जो उन्हें मजदूरी मिलता था उसको शराब पी जाते थे। हम पीछे की ओर नहीं करना चाहते। ये बात सही है कि शराबबंदी से भाई बहुत सारे घर परिवार बचे हैं। मृतक होंगे उनके आश्रितों को 4 लाख रुपया सरकार ने घोषणा किया है। 2016 की बात से बात कही जा रही है, तो कैसे कैसे सरकार सबको मुआवजा देगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लोग थे वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए थे और वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके लिए जांच हो रही है, उसके लिए पदाधिकारियों को लगाया गया है और एक एक चीज़ को चिन्हित करके पहचान करके लिस्टिंग करके उनको इसका लाभ दिया जाएगा। आंकड़े की अगर हम बात करें तो अभी जो पूर्वी चंपारण की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 30-35 इस तरह से दिखाया जा रहा है। लेकिन लोजपा के वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वो पहुँचे थे तो वो कह रहे थे कि 150 कम से कम लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये मतलब आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं? अगर कोई कहता है कि 150-200, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ वो बताएं और नहीं तो झूठ न बोलें। वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप लोग आंकड़े नहीं छिपा रहे हैं। हम लोग आंकड़े क्यों छिपाएंगे? जनता हमारी है, हम जनता के सेवक हैं, जनता ने चुना है हमें। अब मतलब कहाँ से याद आ गया? क्या ये लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है उसको देखकर मुआवजा देने की बात हो रही है? ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार की जनता की भावनाओं को समझते हैं,
कब किस परिस्थिति में कौन सा कदम उठाना चाहिए, इसमें बिल्कुल जो है बिना कोई सोच बेईमानी के बिल्कुल जो है वह मुस्तैद होकर के एक अच्छा कदम उठाते रहे हैं और इस बार भी अच्छा चिराग कदम पासवान की पार्टी कह रही है कि उन्हें समीक्षा बैठक करनी चाहिए जिसमें हम सभी को बुलाना चाहिए और हम लोग उन्हें बताएंगे कि हाँ भाई, जो शराबबंदी जो कानून अगर विफल हो रही है तो उसको कैसे अच्छे तरीके से लागू हो कि लोगों इस तरह से आंकड़े मतलब मौत ना हो, तो एक बैठक होना चाहिए। तो आप लोग क्यों नहीं सब लोग बैठकर एक बात करते हैं? देखिए, जब शराबबंदी कानून लाया गया उस समय सर्वदलीय बैठक हुआ है और आज के तारीख में जो लोग भी बोल रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं विपक्ष में बैठ के कि ये कानून के ऊपर या इससे जो प्रभावित जो लोग हो रहे हैं इसके ऊपर गलत आंकड़ा बता करके वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सीधा उनको कहता हूँ, ऐसे वही लोग हैं जो शराबबंदी के खिलाफ में बात कर रहे हैं, जो समाज का हित नहीं चाहते हैं, बिहार का हित नहीं चाहते हैं। वो लोग ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक की बात फिर से कह रहे हैं कि अगर यह विफल हो रही है, लोग इस तरह से मर रहे हैं, तो सर्वदलीय बैठक फिर से करवाई जाए, तो उसमें पक्ष विपक्ष सभी लोग रहें। तो वैसे में आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी तो आम जनता से भी बराबर मिलते रहते हैं। सर्वदलीय बैठक कौन बड़ी बात है? जरूरत होगी सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। आम जनता से वो कितना मिल रहे थे वो पता चल गया था जब यात्रा के दौरान उनसे कितने आम जनता मिले थे। वो लगातार मिलते रहे लोगों से। अब वो घेरे में ही रहते थे, कोई आम जनता से नहीं मिल रहा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल तो हर जगह रहता ही है, लेकिन ये कोशिश करके हर लोगों से मिल करके बात करने की कोशिश करते हैं। मुआवजा की देने की बात हो रही है, 4 लाख मुआवजा। चलिए जदयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि हम लोग किसी भी चुनाव को देखते हुए इस तरह की मुआवजा नहीं दे रहे हैं। हालांकि 4 लाख जो भी पीड़ित परिवार है उन्हें 4 लाख मुआवजा देने की मांग दी जा रही है। 16 के बाद से ही जितने भी लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है उन सभी को दिया जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर उठा है कि कौन कौन लोगों को दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाए थे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बन रहे हैं आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।